ओम योगा विद आचार्य यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम मधुमेह डायबिटीज की बीमारी को कैसे दूर किया जा सकता है, इसके क्या यौगिक समाधान है, इसके बारे में समझते हैं। वैसे तो कहा गया है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। डायबिटीज पेशेंट इतना बढ़ गया है कि सभी लोग इसमें हार मान गए हैं। एलोपैथिक में इसको सिर्फ डायबिटीज को सिर्फ कंट्रोल किया जा सकता है, इसको क्योर नहीं किया जा सकता। लेकिन योग ही एक ऐसा पद्धति है, एक ऐसा समाधान है जिसके माध्यम से हम लोग डायबिटीज़ को पूरा क्योर कर सकते हैं, नियमित अभ्यास करके। डायबिटीज़ किस प्रकार से हमारे शरीर को प्रभावित करता है, आइए समझते हैं। डायबिटीज़ जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो खाना हमारे शरीर में जाता है और शरीर में जाके अस्थि मज्जा में कोशिकाओं में जाके ये जो है पचना चालू हो जाता है और ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज बन के ये हमारे पूरे कोशिकाओं में जाता है। हमारे शरीर से इंसुलिन जो है निकलता है और इन खाना को पचाने का काम करता है। लेकिन अगर इंसुलिन कम बनता है तो इसे टाइप 1 डायबिटीज़ कहते हैं। इसी प्रकार अगर इंसुलिन कम बनता या बिल्कुल नहीं बनता तो टाइप 1 डायबिटीज़। और इंसुलिन बनता तो है लेकिन उतना प्रभावकारी नहीं होता तो ये जो है टाइप 2 डायबिटीज़ कहलाता है। आइए हम लोग समझते हैं कि डायबिटीज़ को कैसे दूर किया जा सकता है। डायबिटीज़ एक ऐसी समस्या है जो हमारे मन को, हमारे मस्तिष्क को, ब्रेन को बूढ़ा बना देती है। 27% आम लोगों से ब्रेन को जो है यह डायबिटीज़ बूढ़ा बना देती है। इसके लिए हम लोग यौगिक समाधान के माध्यम से सबसे पहला हमारा प्राणायाम है कपालभाति। कपालभाति प्राणायाम में आप सबसे पहले सुखासन में, सिद्धासन में या पद्मासन में जैसी भी स्थिति हो आप इस प्रकार से बैठ जाइए। बैठने के बाद अपने दोनों हाथ को ध्यान मुद्रा में लाएंगे और लंबे लंबे गहरे गहरे दोनों नाक से टुकड़े टुकड़े में सांस छोड़ना है, इस प्रकार से। यह जो है कपालभाति प्राणायाम हमारे डायबिटीज़ को पूरी तरह से क्योर कर देता है। लेकिन इसके लिए हम लोग, ये बीमारी जो है बहुत ही लंबा होता है तो इसके लिए हम लोग लंबे टाइम तक हम लोग को अभ्यास करना पड़ता है, कम से कम 10 से 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे तक। इसी प्रकार हमारा इसमें दूसरा अभ्यास है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में सर्वप्रथम दाहिने अंगूठे से दाहिने नाक को बंद करेंगे और बाएं नाक से लंबा गहरा सांस फेफड़े में भरेंगे, इस प्रकार से। थोड़ी देर सांस रोकने के बाद बायां नाक बंद करके दाहिने नाक से सांस छोड़ेंगे। फिर दाहिने नाक से सांस फेफड़े में भरेंगे। थोड़ी देर रोकने के बाद बाएं से सांस छोड़ देंगे। फिर बाएं से सांस भरेंगे। थोड़ी देर रोकने के बाद दाहिने से छोड़ देंगे। इस प्रकार से अनुलोम विलोम को हम लोग 5 से 10 मिनट और 20 से 25 मिनट तक करेंगे, तभी हमको डायबिटिक पेशेंट में फ़ायदा मिलेगा। इसी में हमारा अगला अभ्यास है मंडूकासन। मंडूकासन के लिए सर्वप्रथम आप इस प्रकार से वज्रासन में बैठ जाएंगे। ध्यान में रखेंगे कि दोनों पैर जो इस प्रकार से जोड़ के रखेंगे, कमर बिल्कुल सीधा और अपने हाथ को इस प्रकार से सामने रखेंगे। मंडूकासन 2 प्रकार का होता है। इसमें सर्वप्रथम पहला प्रकार है, इस प्रकार से हाथ को रखेंगे और लंबा गहरा सांस भरेंगे इस प्रकार से पेट में। फिर लंबा गहरा सांस छोड़ेंगे, अपने मुट्ठी को बांधेंगे अंगूठा अंदर करके और दोनों मुट्ठी को इस प्रकार से पेट में रखेंगे और सामने पूरे झुक जाएंगे। थोड़ी देर रुकेंगे, रुकने के बाद धीरे से वापस आएंगे सांस छोड़ते हुए।
इस क्रिया को भी 10 से 20 मिनट तक किया जा सकता है। इसी में हमारा दूसरा अभ्यास है मंडूकासन का दूसरा अभ्यास। इसमें लंबा गहरा सांस भरेंगे, लंबा गहरा सांस छोड़ेंगे। इसमें मुट्ठी नहीं बांधेंगे और एक हाथ के ऊपर दूसरा पंजा इस प्रकार से पेट में रखेंगे और सामने इस प्रकार से झुक जाएंगे। थोड़ी देर रुकने के बाद धीरे से वापस आएंगे। इसी में हमारा अगला अभ्यास है शशांक आसन। शशांक आसन में दोनों हाथों को इस प्रकार से सांस भरते हुए ऊपर उठाएंगे और सांस छोड़ते हुए पूरे इस प्रकार से ज़मीन में शरीर को खींचते हुए टिका देंगे। थोड़ी देर रोकेंगे और रोकने के बाद धीरे से वापस आएंगे इस प्रकार से। ये था शशांक आसन। ये जो है डायबिटीज के लिए, शुगर के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसी में हमारा अगला अभ्यास है वक्रासन। इसके लिए वक्रासन के पहले एक और हमारा अभ्यास है योग मुद्रासन। योग मुद्रासन के लिए सर्वप्रथम दोनों पैर को इस प्रकार से खोल लेंगे। खोलने के बाद एक एक करके पद्मासन लगाएंगे। सर्वप्रथम दाहिने पैर को, उसके बाद बाएं पैर को, फिर अंगूठे अंदर करके मुट्ठी इस प्रकार से बांधेंगे और सांस लेंगे और सांस छोड़ के इस प्रकार से पेट में रख देंगे। सिर को पूरे ज़मीन में इस प्रकार से टिकाएंगे। थोड़ी देर रोकने के बाद धीरे से वापस आएंगे। अब अपने दोनों पैरों को इस प्रकार से खोल लेंगे। हमारा इसी में अगला अभ्यास है वक्रासन। वक्रासन के लिए सबसे पहले अपने दाहिने पैर को मोड़कर अपने कमर के नज़दीक में इस प्रकार से रखेंगे। और अपने बाएं हाथ से घुटने के इस पार से इस प्रकार से घुमा के इस प्रकार पैर को पकड़ेंगे और दाहिना हाथ पीछे साइड रहेगा और पीछे तरफ देखेंगे इस प्रकार से सांस लेते हुए। थोड़ी देर रुकने के बाद सांस छोड़ते हुए धीरे से वापस आएंगे। इसी क्रिया को हम लोग बाएं पैर से करेंगे। बाएं पैर को मोड़ के कमर के नज़दीक, बिल्कुल नज़दीक ले आएंगे। फिर दाहिने हाथ से घुटने के पास घुमा के इस प्रकार से पकड़ेंगे और बायां साइड देखेंगे पीछे तरफ। धीरे से सांस लेते हुए वापस आएंगे। पैर को सीधा लंबा कर देंगे। तो इस प्रकार से हमारा ये यौगिक अभ्यास था, जिसके माध्यम से हम लोग डायबिटीज़ को, शुगर को पूरा नियमित अभ्यास से क्योर कर सकते हैं। आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, साझा करें, सब्सक्राइब करें। ओम।